नमस्कार, टाइम्स ऑफ गुजरात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुहीब बोहरा। टाइम्स ऑफ गुजरात समाज के हर तबके तक पहुंचने का प्रयास करता है और अगर कोई चीज़ हमें ऐसी दिख जाती है जो इस समाज के किसी तबके के लिए उपयोगी होती है या हेल्पफुल होती है, तो हम उस चीज़ को और इस चीज़ के खोजने वाले को आप तक लेके आते हैं और बताते हैं कि वो चीज़ उस समाज के उस वर्ग के लिए कैसे उपयोगी, कैसे यूज़फुल रहेगी। आज एक ऐसी स्टोरी लेकर हम आपके सामने आए हैं, जो स्टोरी खास करके जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, नेत्रहीन बच्चे होते हैं, उनके लिए है। और पूरा देश और पूरी दुनिया जब टेक्नोलॉजी के युग में आगे बढ़ रही है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कुछ लोगों ने ऐसे किया है कि वो दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। और इसी एक टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं, यानी कि नेत्रहीन जो लोग हैं, उनकी लाइफ को ईजियर से ईजिएस्ट कर देगी। हमारे साथ आज सुकेत अमीन जी हैं। सुकेत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी चैनल पे। सुकेत अमीन जी और उनके साथियों ने एक ऐसा डिवाइस फाउंड किया है। खैर, मैं अपने मुंह से बताऊंगा तो इतना ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा। उनसे ही जानते हैं हम कि वो और उनके साथी, उन्होंने जो पढ़ाई की और उस पढ़ाई का उन्होंने किस तरह से यूज़ किया और किस तरह से एक डिवाइस को उन्होंने फाउंड किया जो एक समाज के पूरे तबके की ज़िंदगी बदल के रख देगा। सुकेत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। सबसे पहले हम इस डिवाइस के बारे में जानना चाहेंगे। ये बॉक्स भी टेबल पर पड़े हुए हैं। इस डिवाइस का नाम क्या है? और सबसे पहले तो यही बताइए कि ये आइडिया आपको कैसे आया? जी, थैंक यू सर जी कि आपने अपना समय निकाल के हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। ये हमने ये जो डिवाइस है स्मार्ट ऑन, जो ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हमने बनाया है, इसका शुरुआत हुआ था एक छोटे से एक्सीडेंट से। तो एक सुबह मेरे मुझे एक ज़ोर से आवाज़ आया। उसके बाद मेरी वाइफ ने पुकारा कि सुकेत, मुझे दिख नहीं रहा है। और मैंने ऐसे ही नींद में बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए स्मार्ट ग्लासेस बना दूंगा। पर मेरी वाइफ को ऐसा बहुत हुआ कि अगर ऐसा कुछ बन सकता है तो हम क्यों नहीं बना रहे। तो इससे लेके हमने यहाँ अहमदाबाद में अंधजन मंडल में जाके लोगों से बातें की, वहाँ पे मैनेजमेंट में बात की। फिर हमने जाना कि ब्लाइंड और विजुअल इम्पेयर्ड के लिए टेक्नोलॉजी तो है लेकिन अफोर्डेबल नहीं होती। तो हमने ये चैलेंज ले लिया और हमने ये एक असिस्टिव डिवाइस बनाया है जिसका नाम है स्मार्ट ऑन। तो एक छोटा सा डिवाइस है जिसमें कैमरा लगा है और ये कनेक्ट होता है अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में। और ये हर सेकंड एक फ़ोटो खींच के ब्लाइंड व्यक्ति को या कोई अंध व्यक्ति को ये बताता रहता है कि उसके आजू-बाजू में क्या-क्या चीज़ें हैं। साथ में जब वो रोड पे चल रहा होता है, तो ये भी पढ़ता है कि वहाँ पे कुछ लिखा हुआ हो। बट मैं आई एम सॉरी, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। को बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है लेकिन एक्सेसिबल नहीं होती। ब्लाइंड जी। उसको एक्सेसिबल करने में थोड़ा उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कभी-कभार उसके लिए वो यूज़ भी नहीं कर पाते। इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए और ईज़ी टू यूज़ बनाने के लिए आपने इसमें क्या-क्या ऐड किया हुआ है? तो सबसे पहले इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहला चीज़ था कि इसका वज़न कम होना चाहिए। तो ये एक डिवाइस जो 15 ग्राम की है, अगर चश्मे में लगता है, कोई भी चश्मे में लग सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ब्लाइंड के लिए है या कोई विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। अगर आपके पास अपने खुद के चश्मे हैं, तो ये डिवाइस हम उस पे भी लगा सकते हैं। ओके। दूसरी चीज़ कि ये कनेक्ट होता है अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। हुँ। तो हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है, वो भी पूरा तरह से टॉकबैक कंपैटिबल है। तो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी फंक्शनैलिटी नहीं डाली है, जिससे कन्फ्यूजन हो ब्लाइंड को यूज़ करने में। दूसरी चीज़ ये थी कि ये जैसे ही आप डिवाइस अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कनेक्ट करते हो, तो ऐप ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो आपको जाके ऐप ढूँढना, चालू करना, वो सब नहीं करना पड़ेगा। ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है स्मार्ट ऑन। स्मार्ट होम। तो प्रोडक्ट का जो नाम है, उस पे ही ऐप का है स्मार्ट ऑन करके। तो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो इसको? आप ये डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे जा सकते हो। अभी ये फ़िलहाल गूगल पे गूगल एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है, तो आप हुँ। प्ले स्टोर पे जाके स्मार्ट ऑन टाइप करो, SMARTON, और हमारा ऐप आ जाएगा। आप हुँ। डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। एक फ्री वर्ज़न अवेलेबल है, जो जी। आप फ़ोन के कैमरा से भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप ट्रायल लो और अगर आपको पसंद आए तो आप
हमें कांटेक्ट कर सकते हो और एक डिवाइस का डेमोन्स्ट्रेशन भी आप ले सकते हो। डिवाइस में और एप्लीकेशन में क्या फ़र्क है? आपने कहा कि डिवाइस को भी यूज़ कर सकते हो और एप्लीकेशन का भी फ्री यूज्ड वर्ज़न है। विदाउट डिवाइस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं? जी, विदाउट डिवाइस आप एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। तो इसमें होता क्या है कि अभी हमारे जो 3 फीचर है, हुँ, जो है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जी। साथ में पैसा क्या करेंसी आइडेंटिफिकेशन हुँ, और पढ़ने के लिए टेक्स्ट मोड। हुँ, तो ये 3 मोड अभी अवेलेबल है। तो ये आप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप फ्री वाला कैमरा के फ़ोन से कर सकते हो। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है कि जब आप रोड पे चल रहे हो या कहीं ऐसे क्राउडेड चीज़ पे हो, तो आप फ़ोन हाथ में रख के काम नहीं कर पाते, क्योंकि चोरी हो जाने का डर होता है, गिर जाने का डर होता है। तो इसलिए एक एड ऑन ये चश्मे काम आते हैं। हुँ, तो आपने चश्मे पहन लिए और फ़ोन में कनेक्ट करके फ़ोन को अपने जेब में रख दिया। हुँ, अभी आपका फ़ोन सिक्योर्ड है और आपके चश्मे में जहाँ राइट साइड पे डिवाइस का कैमरा है, तो आपको पता है कि अब डिवाइस कहाँ पे है, कैमरा कहाँ देख रहा है और कहाँ की चीज़ें ये बता रहा है। हुँ, तो फ़ोन के कैमरा में क्या होता है कि आपको कभी-कभी पता ही नहीं होता कि फ़ोन का कैमरा कहाँ पे या किस एंगल पे आपने पकड़ा हुआ है और जी। ये चीज़ें बता रहा है। हुँ, तो ये चश्मे के साथ वो आपको रेफ़रेंस मिल जाता है और आप बहुत अच्छी तरह से मोबिलिटी में हेल्प हो सकती है या पढ़ने में हेल्प हो सकती है। हुँ, तो और साथ में आप जब रोड पे चले हो तो आपके एक हाथ में आपकी स्टिक होती है और दूसरा हाथ खाली होता है, तो हुँ, आप कुछ और चीज़ भी यूज़ करने के लिए अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल कर सकते हो। जी। तो ऐसे ये डिवाइस का भी यूसेज बढ़ता है, हुँ, कैपेबिलिटी ब्लाइंड की बढ़ सकती है हुँ, जहाँ पे आप कहीं कुछ नई जगह पे जाते हो तो। राइट। जी। मोबिलिटी के अलावा कौन-कौन से और ऐसे काम हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये डिवाइस या तो फिर ये एप्लीकेशन हो पाएगा? जी। तो जैसे मैंने ये बताया कि इसमें एक फीचर है ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट। ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट। तो हुँ, वो क्या करता है कि अगर आप जैसे दुकान में गए, हुँ, तो दुकान में जाते-जाते ये तो बताएगा कि आजू-बाजू में क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे इंसान है, हुँ, फर्नीचर है, टेबल, कुर्सी वगैरह तो बताएगा ही। बिल्कुल। साथ में आप कुछ हाथ में प्रोडक्ट खरीद रहे हो या पकड़ रहे हो, तो उसका नाम, लेबल वो सब भी पढ़ लेगा हुँ, साथ में। हुँ, तो एक ऑन द गो सॉल्यूशन जैसा बन जाता है। हुँ, साथ में अगर आप कहीं पे काम करते हो, तो डॉक्यूमेंट होता है, तो डॉक्यूमेंट का आपको पूरा फ़ाइल नहीं, सिर्फ़ आपको फ़ाइल नाम जानना होता है या डॉक्यूमेंट का फर्स्ट ना क्या कौन-सा डॉक्यूमेंट है वो जानना होता है, तो वो बेसिक चीज़ें आप आसानी से एक्सेस कर पाओगे। और बुक है तो कौन-सी बुक है, तो उसका सिर्फ़ आपको टाइटल पढ़ना होता है, तो वो सारी चीज़ें आप आसानी से कर पाओगे इससे। साथ में है कि पैसा, अब हम बहुत सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जैसे बस की टिकट हो या दुकान में कुछ चिप्स के या कुछ चॉकलेट खरीदने गए, हुँ, तो पैसा आप ₹10, ₹20 या ₹100 जो भी आप देते हो, तो वो तुरंत ये पहचान लेगा। साथ में आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ने में आपका टेक्स्ट बुक होता है, तो प्रिंटेड चीज़ें पढ़ने में भी ये आपकी हेल्प कर देगा और वो भी 10 अलग-अलग भाषाओं में ये अभी अवेलेबल है। तो हिंदी, हुँ। इंग्लिश, मराठी अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो अपनी रीजनल दूसरी लैंग्वेज है या साउथ की लैंग्वेजेस है, उस सब के लिए अभी इंटरनेट चाहिए होगा। गुजराती जो लैंग्वेज है उसके लिए इंटरनेट। उसके लिए अभी गुजराती के लिए इंटरनेट चाहिए होगा। जी। बट हमारी कोशिश है कि धीरे-धीरे हम सारी लैंग्वेज ऑफ़लाइन कर दें, हुँ, ताकि आप कहीं पे भी हो, हुँ। इंटरनेट हो ना हो, आप इस डिवाइस का इस्तेमाल कर पाओ। हिंदी, मराठी और इंग्लिश विदाउट नेट आप एक्सेस कर सकते हो। जी, विदाउट इंटरनेट आप इसको पढ़ने में एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इंटरनेट नहीं है बट आप मोबिलिटी, पैसा पहचानने के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको सुन पाओगे कि क्या हुँ, चीज़ है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बताएगा। डॉक्यूमेंट रीडिंग के लिए भी उसमें कुछ जगह है? डॉक्यूमेंट रीडिंग के लिए अब ऐसा है कि कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हो, हुँ, तो वो आसानी से आप इसको हम ट्रेनिंग देते हैं कि इस डॉक्यूमेंट कैसे पकड़ना है जी। और वो फ़ोटो खींच के अपने आप पढ़ना शुरू कर देता है। हुँ, हुँ। लेकिन जब ये पढ़ता है तो आपको एक ऑप्शन भी आता है कि आप इसको पॉज़ कर सकते हो, हुँ, फॉरवर्ड, रिवर्स, सेव भी कर सकते हो, ताकि आपको फिर से दोबारा कभी चाहिए तो वो भी कर पाओगे। दूसरे साथ-साथ हमारा एक नया फीचर जो आने वाला है, हुँ। वो है डॉक एआई करके। डॉक उसमें क्या होता है कि आप अपना कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट या पीडीएफ डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो कि आप कहीं पे जा रहे हो तो टिकट है, हुँ, तो आपने टिकट उस पे अपलोड कर दी।
तो आपको ये पूरा समरी दे देगा कि आपकी टिकट में आपका टिकट में नाम किसका है, कौन से टाइम पे है, कहाँ से कहाँ तक की है, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। साथ में उसमें से अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे टिकट नंबर क्या है, सीट नंबर क्या है, तो वो भी आपको तुरंत बता देगा। तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी ऐसे ही अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो इनवॉइस हो गया, या कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपके व्हाट्सएप किया है, तो वो सारी चीज़ें आप जल्दी एक्सेस कर पाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो वैसे ये आपको काम आ सकता है। ये आपने जो फीचर बोला है ये अपकमिंग फीचर है। जी, ये अपकमिंग फीचर है। इसका 10 या 12 दिन में हम इसका ट्रायल भी चालू करेंगे ब्लाइंड लोगों के साथ। लेकिन बाकी के फीचर है जो 6 महीने पहले लॉन्च हो गए, वो अभी बहुत सारे, लगभग 1000 से ज़्यादा लोग पूरे इंडिया में अभी यूज़ कर रहे हैं। जी, आपने कहा कि फ्री वर्जन और पेड वर्जन और डिवाइस, तो इन सब को अगर ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटीज़ को ख़रीदना चाहे या फिर उसको यूज़ करना चाहे तो अ, इसके प्राइजेस क्या क्या होंगे? तो इसका अभी प्राइस है 15,000 रुपये डिवाइस का। डिवाइस और इसका जो प्रीमियम फीचर जब लॉन्च होगा तो उसकी प्राइस है 6,000 रुपये सालाना। जी। तो अगर आप मान लो कि एक लो विजन हो, आपको पढ़ने में या वर्क प्लेस में इसका असिस्टेंस चाहिए होता है, जो सिर्फ प्रीमियम एक्सेस अगर आपको चाहिए होता है, आपको डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ प्रीमियम फीचर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप टोटली ब्लाइंड हो और आपको डिवाइस भी चाहिए होता है, तो फिर आप डिवाइस और सब्सक्रिप्शन का भी अलग से पैकेज आएगा, तो आप वो दोनों साथ में भी परचेस कर सकते हो। अगर आप सिर्फ डिवाइस लेते हो तो आपको 3 महीने तक की फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाली फीचर्स भी एक्सेस में मिलेगी। 3 महीने तक वो फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, जी बिल्कुल। सिर्फ डिवाइस खरीदने के बाद है ना? जी बिल्कुल। उसका अलग से पे नहीं करना है कुछ भी। अभी 3 महीने तक नहीं पे करना पड़ेगा। 3 महीने तक उसका कुछ भी पे नहीं करना जी। पड़ेगा। तो ये बातें तो हमने सुनी है, आपको ये भी दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा कि ये वर्क कैसे करता है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। तो देख लिया आपने कैसे काम करती है वो ऐप और डिवाइस और वगैरह कैसे सब काम करता है। आपको हम लाइव डेमो भी दिखाते हैं। सुकेत जी, आप अगर लाइव डेमो हमारे दर्शकों को अगर बता सकें तो कैसे, मतलब आप बोल के अगर उनको समझाएंगे तो उनको शायद ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले इसको इस्तेमाल करने के लिए आप जैसे ये डिवाइस को अपने फ़ोन के चार्जिंग पिन पे कनेक्ट करोगे, चार्जिंग पिन पे, ओके। चार्जिंग पिन पे, तो ये डिवाइस ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। आई एम सॉरी, एक क्वेरी है मेरी। चार्जिंग पिन में भी लगाने के लिए किसी को सी पिन चाहिए होता है, किसी को डी पिन चाहिए होता है, तो उसका कैसे एडजस्टमेंट है? तो अब ज़्यादातर सी पिन वाले फ़ोन है, तो हमने चश्मे में डिफ़ॉल्ट सी पिन का कनेक्शन दिया है। जी। लेकिन जो पुराने फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें सी पिन नहीं होता है, तो उनके लिए हम अलग से अडेप्टर देते हैं बॉक्स में, तो आप वो लगा के भी इस्तेमाल कर पाओगे। जी। तो जैसे ही आप और आई एम सॉरी, एक 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 और क्वेरी है मेरी। कौन से वर्जन के फ़ोन तक, मतलब कौन से एंड्रॉयड वर्जन तक ये एक्सेसिबल रहेगा, उसके नीचे नहीं रहेगा? तो अभी हमारे प्रयास है कि हम 8 से लेके 14 तक एंड्रॉयड वर्जन तक सपोर्ट देते हैं। लेकिन जिनके फ़ोन एंड्रॉयड 11, 12, 13 और 14 है, वो हमारा ऐप सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जिनका एंड्रॉयड 8, 9, 10 है, उनको हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है अभी। और एप्पल एप्पल वालों के लिए? अभी एप्पल के लिए सपोर्ट नहीं है, तो अभी हम सिर्फ एंड्रॉयड के लिए काम करते हैं। जी। तो अभी सिर्फ एंड्रॉयड में हमारा ऐप अवेलेबल है, लेकिन अगले 1 या 1.5 महीने में हम iOS एप्पल के लिए भी ये सेम ऐप लॉन्च करेंगे। ओके, तो जी। ऑल इज योर्स नाउ, आप समझा सकते हैं। जी। जी। तो फिर जैसे ही मैंने अपना डिवाइस कनेक्ट किया, तो ये आजू बाजू की चीज़ों को ये पहचानने में चालू कर देगा। जो लो विजन है वो देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने डिवाइस पकड़ा हुआ है, मोबाइल और पर्सन सेंटर, यानी वो जो भाई कैमरा लेके बीच में बैठे हुए हैं उनको बता रहा है पर्सन सेंटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी माइक को दिखा रहा है ना? जी। व्हाइट बोर्ड, लो विजन है वो देख सकते हैं। ठीक है, जी। व्हाइट बोर्ड हो गया। बराबर। ठीक इसको है। इसको बॉक्स को रखते हैं। देखें ये स्मार्ट ऑन का बॉक्स, इसको कने वो करते हैं।
इस ठीक बॉक्स है। को अभी अगर आप करते हैं, अगर ठीक है, अभी अब मैंने ये इस बॉक्स में, तो अभी मैंने Sorry, एक्टिव किया camera है, open failed. अभी मैंने इसमें Mode एक्टिव change किया to है object detection. ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट रीडिंग। ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट रीडिंग, Detected text. Smart on. स्मार्ट Unenabled ऑन, assistive device for the blind and visually impaired. या फिर मैं Detected text. ये नाम पढ़ना DEARTON. चाहता हूँ। Detected text. TTH added NERALS. Packaged DRNNG array. LA. Kens. Premium. Express 11/0 A. NFO 124. तो ये पढ़ने में भी आपका हेल्प कर देगा। देखा जैसे आपने देखा, मतलब ये बॉक्स, इन जो लो विजन है वो देख सकते हैं कि इतना दूर इनके बॉक्स पड़ा हुआ है, और उन्होंने यहाँ से डिटेक्ट किया, और जो स्मार्ट ऑन इस पे लिखा हुआ है, और भी कुछ विजुअल हेल्पफुल फॉर विजुअल इम्पैक्ट, जो देख सकते हैं वो देख भी सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका जो है वो कैमरा भी, उसका फ्रीक्वेंसी भी बहुत अच्छा है। तो जी, अब उन्होंने डिवाइस ये पहन लिया है, जो ब्लाइंड टोटली है वो उनको मैं बताऊं। तो अभी मैंने जब ये डिवाइस पहन लिया है, तो फिर मैं अगर मैं चाहूँ कि अभी मुझे मोड चेंज करना है, जी, तो मैं अपना मोड भी चेंज कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकते हैं? तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि अपना हाथ बंद करके मेरे नाक के आगे ले जाओ, तो मुट्ठी बंद करके आपको करना है, तो ये मोड चेंज कर देगा। मुट्ठी बंद करके क्या करना है? आप मुट्ठी बंद करके अपने नाक के आगे से हाथ सीधा ले जाना है, ओके, ताकि ये जो डिवाइस है वो उसको हाथ को देख सके और उससे वो मोड चेंज कर पाए। मोड, हर मोड चेंज करने के लिए, और डिवाइस में भी यही मोड होंगे जो आपने वो एप्लीकेशन के लिए बताया? जी। ओके, सो इसका बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। देखें, मैं आपको, अगर मैं समझ पाऊँ, मैं दर्शकों को समझाऊं, अगर आपने ये ब्लैक कलर का डिवाइस, जो टोटली ब्लाइंड है, मैं उनको बताऊं कि सर ने ब्लैक कलर का डिवाइस, चश्मा पहना हुआ है और उसके साथ एक वायर कनेक्ट है। देखें, आपको अगर उसमें 3 मोड है, जैसे सर ने एप्लीकेशन में बताया कि सर मोड आप एक बार फिर बता देंगे? जी, तो पहला मोड है ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट रीडिंग। अभी ये कौन से मोड पे है? अभी ये ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट रीडिंग मोड पे है। ओके, तो सबसे पहले तो एक एक करके मोड ही समझ लेते हैं। ये मोड क्या करेगा? तो ये मोड में ऑब्जेक्ट और कुछ भी लिखा हुआ चीजें होगा वो पढ़ेगा जी, ठीक है। तो फिर अभी जैसे बता रहे, मैं सामने देख रहा हूँ, तो आपका माइक मुझे देख रहा है, जी, तो वो दिख रहा है। टेबल है तो वो फर्नीचर बोल रहा है, तो वैसे ये बोल रहा है। बिल्कुल। साथ में अगर देखिए, जी, देखें, हमारे चैनल का नाम भी आ गया इसमें। हाँ, फिर या फिर मैं ऐसा कुछ साथ में रखूं, तो बॉटल का ये देख लिया, उसका नाम पढ़ लिया। बिल्कुल। अभी जैसे बॉक्स है, देखा, बोतल भी बोला, और उस पर जो नाम लिखा हुआ ना, कैंड्स, वो भी बोला। ये मेरे हाथ में जो माइक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो भी बोल दिया, और टाइम्स ऑफ गुजरात इस पे लिखा, वो भी बोल दिया। जब देखें, अभी इसको देखें, सर ने अपने हाथ में बॉक्स लिया हुआ था, बॉक्स को उन्होंने यहाँ के अपने डिवाइस पे लाके स्कैन किया, तो बॉक्स यानी बॉक्स है वो भी बोला, और उस पे क्या लिखा हुआ है सर? उस पे लिखा था स्मार्ट ऑन या एनेबल। यस, देखें, तो देखो, ये मतलब इसका बहुत ज्यादा कैमरा का फ्रीक्वेंसी भी इसका बहुत ज्यादा है। इसको मतलब आप अगर मानो चल रहे हो, आप अगर चल रहे हो ना रास्ते पे, और आपके आसपास बोर्ड लगे हुए हैं, मान लो कि कोई एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगा हुआ है, सोनी की मान लो कोई एडवर्टाइज का बोर्ड लगा हुआ है, तो आप अपना जो डिवाइस है उस तरफ घुमाओगे, तो वो बोल देगा कि वो सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, और क्या बोलते हैं कि क्या लिखा है वो भी बता देगा। अच्छा, ये अपना कौन सा मोड हो गया? ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट। जी। अब मोड है करेंसी मोड। तो एक बार मोड चेंज करके सर, जो लो विजन है उनको तब दिखाई दे, कैसे हो सकता है जी। तो फिर मुझे अब ऑब्जेक्ट मोड से जाना है टेक्स्ट मोड। देखिए, मोड कैसे बदलते हैं, लो विजन वाले देख ले, जो ब्लाइंड है उनको बोल के समझा देंगे हम। तो मोड चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपना हाथ बंद करके, मुट्ठी बंद करके नाक के सीधा आगे अपना ले जाना है हाथ। कितना दूर तक? लगभग 1 फीट तक। 1 फीट तक, जितना ठीक है। देखा, जो लो विजन है वो देख सकते हैं, बस इतना आप लेके जाएंगे, 1 फीट इतना हो जाएगा। इतना आप लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिक मोड चेंज हो जाएगा। सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक लग रही है मुझे, क्योंकि होता क्या है कि रोड पे हो तो आप फोन निकाल के चेंज नहीं करना चाहते। बहुत अच्छे। तो फिर आप सीधा जेस्चर से कर सकते हो। सीधा जेस्चर से। देखें, टेक्नोलॉजी का इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना।
फिर अब जैसे अभी पैसा पहचाना के मोड में, तो आप अपना कोई भी करेंसी का नोट हो तो आप सीधा पकड़ के नाक के आगे ले जाइए, नाक के आगे। ठीक है। और कुछ इसमें मतलब टेक्निकलिटीज होती हैं, या उल्टा रखना या सीधा रखना है, कुछ भी कुछ ऐसा? नहीं, आप कुछ नहीं। उल्टा भी रखोगे तो भी ये पढ़ लेगा। जैसे देखिए इनके हाथ में नोट है ना, तो मेरे हाथ में 500 अभी रुपीज। नोट है, मैंने उसके नोट को दोनों साइड से पकड़ा है दोनों और साइड से। नाक के आगे थोड़ा ले गया, हम्म, ठीक है। और उसने देख के ये बोल देगा कि कौन सा नोट है, 500 रुपीज देखा, बोल दिया, आपने सुना भी होगा। ठीक है। देखें, जी जी तो जी फिर जी। अब मान लो कि ये मुझे अलग से कुछ और मोड में डालना है, तो मैं अब वैसा ही करूंगा, सेम टेक्निक। सेम टेक्निक। राइट। ना हाथ को बंद करके नाक के आगे सीधा सीधा ले गया और ये बोल देगा। ओके ओके, ये भी इन्फॉर्म करता है आपको कि जी मोड चेंज हो गया। जी। हो गया मोड। How to use Smart On. Download Smart On from Google Play Store. तो बेसिकली क्या होगा, जैसे ये रीड मोड में जाएगा तो आपको 5 सेकेंड देगा। अगर हाथ को कुछ चीजें हाथ में लेके जो भी पढ़ना हो वो हाथ में लेके अपने कैमरा के सामने लानी है। तो ये भी सर अगर आप करके दिखा देंगे तो हमें। तो ये मैं करूँ। 5, 4, 3, तो मैंने काउंटर चालू होने के बाद ये मेरे हाथ में जो एक कार्ड था वो मैंने पकड़ के नाक के आगे ले गया और उसने 5 सेकेंड के बाद इसका फोटो खींच लिया। फिर ये एक MP3 फॉर्मेट में पूरा बोलना शुरू कर लेता है। आप इसमें फॉरवर्ड भी कर सकते हो, रिवाइंड भी कर सकते हो और सेव भी कर सकते हो। ये कौन से मोड में आएगा? ये रीड मोड में आएगा। रीड मोड, लास्ट वाला मोड। लास्ट वाला मोड है, उसमें ये भी आएगा रीड मोड में। अब फिर से सर थोड़ा ये आप समझा देंगे तो कैसे रीड करना है? जी। तो अब रीड करने के लिए सबसे पहले तो आपको रीड मोड एक्टिव करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद 5 सेकेंड का काउंटर चालू होगा, जैसे बोलेगा 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो 1 के बाद वो फोटो खींचेगा, तो आपको 5 सेकेंड के अंदर 5 सेकंड तक आपको यही रखना है जी, जो भी आपको पढ़ना है वो आपके सामने रखना है। ठीक है। तो उसमें फोटो में जो भी लिखा होगा वो उसको पढ़ना शुरू कर देगा जी, ठीक है। और ये पढ़ने के लिए जब ये पढ़ना शुरू करता है तो आप ऑडियो को फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। जो आपको फ्यूचर में कभी भी वापस से सुनना है तो आप वापस जाके सुन भी सकते हो। फिर से सर अगर एक बार आप वो पढ़ के दिखाएं तो कुछ मतलब अच्छा रहेगा। जी। तो मैंने सबसे पहले तो रीड मोड एक्टिव किया है। रीड मोड उनका एक्टिव है, आप सुना ना, देखो ये काउंट हो रहा है। 1. 01. How to use. Download Smart On from Google Play Store. Scan low mobile applicant. 02. Sign up with mobile. Smart On. Number and details. Only compatible WWTH Android smartphone. The apport pest YA who's gonna go. 03. Enter the code. सर रिवाइंड करते हैं तो एक बार हम फिर से सुनना चाहेंगे। देखें ये रिवाइंड हो गया। ये वेबसाइट बोला, वेबसाइट रिवाइंड। फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं सर एक बार। Smart On Simbots IIT. अच्छा देखें फास्ट, ये पॉज भी हो गया। अच्छा सर क्या ये कोई ऐप का नहीं था? सर के हाथ में जो लो विजन है वो देख सकते हैं, ये सर के हाथ में ये था, ये जो उसका ये स्मार्ट ऑन का जो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है, बुकलेट है, तो ये सर के हाथ में था। वो सारा उन्होंने रीड करके बताया, जैसे सर ने आपको प्ले करके भी बताया, पॉज करके भी बताया, रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड, ये सब कुछ करके बताया। इसको सेव करना है तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो सर वहीं पे एक नीचे ऑप्शन है सेव का, तो वहां पे आप क्लिक करके आप सेव कर सकते हो। और सर एक और क्वेश्चन है, टॉकबैक इज नेसेसरी टू यूज दिस? नॉट नेसेसरी, इसलिए हमारा दोनों के लिए कंपैटिबल है, विदाउट टॉकबैक और विद टॉकबैक, तो जो दोनों के लिए कंपैटिबल है। जी जी। और सर ये फ्री टू यूज वर्जन है जो ये एप्लीकेशन का, उसमें करेंसी, इसमें भी यही 3 फीचर, ये 3 फीचर आएंगे, लेकिन उसको फोन के कैमरे से इस्तेमाल करना पड़ेगा, फोन के कैमरे से इस्तेमाल करने का। और आपने मुझे, हम ऑफ द रिकॉर्ड जब बात कर रहे थे कि आपने बताया कि 3 फीचर्स अपकमिंग आ रहे हैं, वो क्या है? तो 3 नए अपकमिंग फीचर्स जो आ रहे हैं उसमें से पहला है स्मार्ट आई करके। स्मार्ट आई क्या करता है कि आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है जी। तो जैसे अभी मैं स्मार्ट आई एक्टिव करता हूँ और मैं जैसे ये स्मार्ट आई इसने एक्टिव किया, आपको 5 सेकेंड मिलेंगे, उसके बाद एक फोटो खींचेगा, ठीक है। अब फोटो खींचने के बाद
ये इंटरनेट पे चलता है, हम्म, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के हिसाब से ये टाइम लगता है। हम्म, तो लगभग 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर एक नया MP3 जनरेट होता है, जिसमें एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि जी। क्या हो सकता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर तो जैसे A young देखा man सॉरी sitting at a conference table in a well-lit room. He's wearing a checkered shirt with mostly dark tones and is holding a smartphone facing towards himself, इसको रिवाइंड possibly प्ले पॉज taking कर a सकते जी, photo or preparing to do आप so. आप इसमें His रिवाइंड भी कर expression is सकते हो, neutral, and he's looking आप directly पॉज at भी कर सकते हो। सर the फिर मुझे camera. बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये आप Behind फिर him, एक बार समझा there's दें a हमारे large हमारे जो whiteboard दर्शक filled हैं with उनको। जी, देखें उन्होंने सारा हम बातें कर रहे थे, शायद आपको आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी, सारा कुछ हमारे सामने जो कैमरा पर्सन भाई बैठे हैं उन्होंने क्या पहना हुआ है, हम कौन से रूम में बैठे हुए हैं, हमारे सामने क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। अब मानो आप अगर कोई एग्जाम हॉल में जाते हो या फिर कोई ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते हो तो आप उसका अगर फोटो खींच लेते हो, ये स्मार्ट ऑन मोड है ना, जी, डिवाइस और स्मार्ट आई, एप्लीकेशन दोनों में काम करेगा। जी, स्मार्ट आई मोड है। तो ये अपकमिंग फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है। मैं आपको सुनवाऊंगा वापस, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस हॉल में गए, ठीक है ना, और वहां पर आपने ये स्मार्ट ऑन से स्मार्ट ऑन मोड एक्टिव स्मार्ट आई, स्मार्ट आई मोड आपने एक्टिव किया और आपने उसको 5 सेकंड देना होता है, वो फोटो खींचेगा और फिर एज पर योर इंटरनेट कनेक्टिविटी वो पूरा कुछ स्कैन करके एक नया MP3 जनरेट करेगा और सारा कुछ बता देगा कि आप कौन से हॉल में हैं, वहां पर क्या रखा हुआ है, पानी की बोतल है, बॉक्स रखा हुआ है, आपके सामने जो लोग हैं उन्होंने कपड़े कौन से पहने हैं, ये तक बता देगा। चलिए एक बार फिर से इसका डेमो जी। दिखाते हैं हम आपको। तो मैंने ये मोड 5, एक्टिव किया है 4, 3, और मैं एक 2, फोटो खींच रहा हूँ, 1. मैं सामने देख रहा हूँ। डिवाइस से फोटो खींच रहे हैं, जो जी, स्पेक्स मेरा में ये है वो से। डिवाइस से फोटो खींच रहा है और जी मैं देख रहा हूँ सामने। जी ठीक है, अब ये मेरा इंटरनेट पे गया है। The image shows a young man seated at a conference table. He is focused on a smartphone he is holding horizontally with both hands, possibly taking a photo or viewing something on the screen. He has dark hair and is wearing a plaid shirt in shades of red and black. The वाह conference table has a few items on it: a transparent water bottle, a black pencil case, some papers that appear to be documents or brochures, a black box with some text on it, a larger black box at the far end of the table, and what looks like currency notes beside the documents. In the background, there is a whiteboard with some writing on it, which includes bullet points and phrases, probably relating to a business or educational context. Light is streaming in through windows, which suggests the room is well lit, likely during daytime. The end. तो मैं ये सारी चीजें फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, रिवाइंड भी कर सकता हूँ और इस पे कोई सवाल भी पूछ सकता सवाल हूँ। पूछ, अच्छा आप पूछ के दिखाएं तो सर एक सवाल। तो मैं ये व्हाट इज द कलर ऑफ शर्ट अ बॉय वेयरिंग? तो ये सवाल लेगा, आप The टाइपिंग। boy in the image is wearing a shirt that appears to have a check pattern with dark and light shades, possibly brown and a lighter color such as beige or tan. वाह ये exact बहुत color अच्छा cannot फीचर है, be आप देख रहे determined. हैं। तो आप इसका इस्तेमाल ब्लाइंड रोज सुबह क्या पहनता है, कौन से कलर के कपड़े पहन रहा है, तो उसके लिए भी, सिलेक्शन के लिए भी ये काम कर सकता है। बिल्कुल सही। तो वे इसके बहुत सारी चीज़ें, ये पढ़ने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो आप, मैंने कोई किताब में स्मार्ट आई से फोटो खींचा तो कोई टॉपिक होगा तो उस पर भी डिस्क्रिप्शन देगा। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये स्मार्ट आई जो फीचर है उसके लिए तो आपको फ़ोन नेसेसरी आपके हाथ में रखना पड़ेगा आई थिंक। नहीं, फ़ोन की ज़रूरत नहीं, ये चश्मे के ये अपने स्मार्ट ऑन डिवाइस के कैमरे से भी ये काम करता है। लेकिन प्ले पॉज रिवाइंड करना है तो उसके लिए आपको अगर ये प्ले पॉज रिवाइंड करना है तो हाथ में रखना पड़ेगा, नहीं तो इसको अगर बंद करना है तो भी आप बंद कर सकते हो। अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हो तो फिर आप जेस्चर मोड से दूसरे मोड पे भी सेलेक्ट कर सकते हो या नया फोटो भी खींच सकते हो। नया फोटो भी। इसको बंद कैसे करना है तो कैसे करना पड़ेगा? तो अभी कैसा है इसमें, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं हाथ बंद करके मोड चेंज करता हूँ। तो अगर मुझे रीड और स्मार्ट आई मोड में हूँ तो मुझे फिर से फोटो खींचना है तो मैं वही चीज करूंगा, पूरा हाथ खोल के। पूरा हाथ खोल के? जी, तो मैं नाक से 1 फुट आगे ले जाना है, पूरा हाथ खोल के थोड़ा आगे ले जाना है, पूरा हाथ खोल के। तो वो हाथ को, खुला हुआ हाथ को देख के बंद हो जाएगा वो बंद हो जाएगा और नया फोटो खींचने के लिए तैयार हो जाएगा। नया फोटो खींचने का, वाह वंडरफुल। देखें दो जेस्चर आप समझ लें। अगर आपको स्मार्ट मोड, आपको अब मोड चेंज करना है ना आपको, तो आपको मुट्ठी बंद करनी है, मुट्ठी बंद करके आपको नाक के 1 फुट दूर ले जाना है, ठीक है।
अगर आपको कोई ये स्मार्ट आई जो सर फीचर बता रहे थे, उसको अगर आपको ये जो डिस्क्रिप्शन बता रहा था कि हमारे सामने जो भाई बैठे हैं, पूरा कितना विस्तार से उन्होंने बताया यार। मतलब उसने कैमरा पकड़ा हुआ है और कैमरा हॉरिजॉन्टल यानी कि लैंडस्केप मोड में है, वो कुछ वीडियो शूट कर रहा है या फोटो खींच रहा है या फोन में कुछ देख रहा है। यहाँ टेबल पे क्या कुछ पड़ा हुआ, ट्रांसपेरेंट बोतल पड़ी है, ये बॉक्स पड़ा हुआ है, ये डिवाइस पड़ा हुआ है, उसके बाजू में जो करेंसी नोट पड़ी वो भी उसने दिखा दिया। और उसके पीछे जो बोर्ड था ना, उस पे क्या कुछ लिखा हुआ है, कौन से पर्पज से लिखा है, ये भी उसने बता दिया। तो ये मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इससे सही इस्तेमाल विजुअली इम्पेयर्ड के लिए मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद इट। और सर दूसरे उसके प्रीमियम फीचर, ये तो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जो लोग इसको जी समझ पा रहे हैं। और सर आप थोड़ा ज्यादा ज्यादा इस पे और जी स्मार्ट जो फीचर्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे पाए तो तो बहुत अच्छी इसमें होगी। एक और फीचर है, जी। हमारा है डॉक एआई करके। डॉक एआई जी। तो डॉक एआई बेसिकली क्या करता है कि आप कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट पीडीएफ हम्म, वो अपलोड कर दो, वो इसको एनालाइज करके आपको बताएगा कि डॉक्यूमेंट में क्या हो सकता है, हम्म, उसका एक समरी देगा। जी। जैसे मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, हम्म, तो इसका एक समरी आएगा The अभी। document is a flight itinerary for a round trip from Ahmedabad to Bangalore and back, booked on Indigo Airlines. The passenger, Tilip Khanwanzara, is scheduled to depart from Ahmedabad on February 15, 2024, at 4:10 HRS and arrive in Bangalore at 6:30 HRS. The return flight is on February 16, 2024, departing from Bangalore at 1:15 HRS and arriving in Ahmedabad at 3:30 HRS. The passenger is allowed 15 kgs of check-in baggage and 7 kgs of cabin baggage. तो ये क्या आपने टिकट का फोटो लेके किया? नहीं, इसमें क्या है कि अच्छा, मेरा डॉक एआई था। डॉक एआई था, जी तो जी जी मुझे जी। ये जो मैंने जब टिकट बुक की थी तो पीडीएफ हम्म, टिकट आता है, हम्म, तो ये मैंने अपलोड किया है जी। डॉक एआई के फीचर पे। ओके। अब इस पे मैं सवाल भी पूछ सकता हूँ कि सर एक हाँ, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अपलोड कैसे किया आपने? तो अपलोड के लिए जैसे आप फीचर सेलेक्ट करते हो, तो नीचे ऑप्शन आता है कि सेलेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके। डॉक्यूमेंट, तो ओके। वहां पे आप जाओगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स फोन में है वो हम्म। सारे आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो डॉक्यूमेंट पे ये करना है तो आप सिलेक्ट कर दो, ऑटोमेटिक वो अपलोड हो जाएगा। तो मैं इसकी सिंपल चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आपके मोबाइल में डिजिटल आपका आधार कार्ड है, ठीक है ना, और आपको अगर अपना आधार कार्ड नंबर लेना है, तो सर ने जैसे बताया कि ये पूरा डॉक्यूमेंट इस पे आप अपलोड कर सकते हो। और सर मैंने ये भी सुना है कि अगर आप इसमें बोलेंगे कि गिव मी माई आधार कार्ड नंबर फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट, तो दे देगा आपको स्पेसिफिकली। जी, ये दे देगा। जैसे मैंने ये फ्लाइट टिकट की थी, तो टिकट में एक पीएनआर नंबर होता है जिससे जी। आइडेंटिफाई होता है कि किसके नाम पे कौन सा टिकट है। तो मैं टिकट में ये पूछ सकता हूँ, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द पीएनआर नंबर। The PNR number is BP784F. देखा, तो ये मुझे बोल दिया। पीएनआर नंबर भी दे देगा। जैसे अब ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ तो मुझे कोई इनवॉइस आता है या कोई डॉक्यूमेंट आता है, तो मैं बहुत आसानी से उसको एक्सेस कर पाता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे किसी और को पूछने की ज़रूरत नहीं नहीं होगी। बढ़ते, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। मेरी एफिशिएंसी जितनी बढ़ेगी उतनी मेरी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल सही तो है। यही हमारी सोच है कि हम जितना चाहे टेक्नोलॉजी को एडवांस करके लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो फ्यूचर में इंडिपेंडेंट हो सके, नौकरी कर पाए और अपना खुद खुद ही अपने आप को टेक केयर कर पाए। ये तो आपको बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, मान लो आप किसी फूड आइटम्स का बिजनेस कर रहे हो, और आपका जो आपका डीलर है ऊपर से वो आपको प्राइस लिस्ट भेजता है, तो आप पूरा प्राइस लिस्ट इसमें स्कैन कर सकते हो और आप पूछ भी सकते हो कि इस पर्टिकुलर आइटम का क्या प्राइस क्या होगा। प्राइस अगर है? आप अपना रिजल्ट देख रहे हो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही होंगे, मैं मेरे ऐसा समझ रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देखते हैं, उसका अगर आप पीडीएफ आपको मिलता है और आप इसको अपलोड करके ये पूछते हो कि हाउ मेनी परसेंटेज आई हैव, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ बोलता है, जी बहुत सारा ऐसा बोलता है, हाउ मेनी परसेंटेज आई गॉट, तो वो बता देगा आपको कि आपको 10% मिले हैं। तो ये बहुत ही बिल्कुल, यूजफुल। जी बिल्कुल। तो और एक जी। और इसके अलावा एक तीसरा फीचर है जो है एआई ट्यूटर करके। एआई ट्यूटर। तो एआई ट्यूटर क्या करता है कि ये अपने टीचर की तरह है, जी। जो आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम है, जो ब्लाइंड बच्चे हैं या विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, चैलेंज बिल्कुल। आता है कि एक्सेस नहीं होता बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का। एग्जैक्टली राइट। तो आप एक इस पे चैटबॉट पे आप पूछ सकते हो कि आपके कोई भी सवाल हो। तो जैसे मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम।
तो ये चीज़ आपको एनालाइज करके पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताएगी। आप इसके ऊपर भी सवाल हो तो The भी बताएं। Pythagorean theorem is a fundamental principle in mathematics that applies to right-angled triangles. It states that the square of the length of the hypotenuse, the side opposite the right angle, is equal to the sum of the squares of the other two sides. In mathematical terms, it can be expressed as a squared plus b squared equals c squared, wherein b are the lengths of the two shorter sides, and c is the length of the hypotenuse. This theorem is widely used in geometry and trigonometry to solve problems related to triangles. और ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, आप कोई भी हिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, जी या एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप सवाल पूछ सकते हो कॉन्सेप्ट्स के बारे में या जनरल नॉलेज के बारे में, तो ये आप उसमें भी हेल्प कर पाएगा। वाह। तो जी ये बहुत अच्छे फीचर्स थे, सर ने हमको लाइव सब हमने आपको डेमो करके दिखाया हुआ है ये सारा कुछ। और ये सारा डेमो करने के बाद मुझे लगता है कि नेशनली जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको ये समझ आ गया होगा। हिंदी में हमारा करने का उद्देश्य यही था कि जो देश भर के ये बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को समझ पाएँ, इस चीज़ को वो यूटिलाइज़ कर पाएँ। अब सर से कुछ और सवाल भी हम पूछते हैं। सर, जी टेक्नोलॉजी में आपने क्या पढ़ाई की और कहाँ से की है? क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल फीचर्स हमने देखे हैं, जो हमको भी हमने भी देखे हैं और हम बहुत इम्प्रेस हुए हैं इससे। टेक्नोलॉजी का इतना अच्छे इस्तेमाल और किसी एक वर्क को बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाए, बहुत अच्छा ये था। आपने कहाँ से पढ़ाई की और टेक्नोलॉजी की आपको पूरी माहिती कहाँ से आपने ली? तो मैंने अपनी पढ़ाई यूके से की है, इंग्लैंड से की है। जी मैं मेकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स मैंने पढ़ाई की है। साथ में हमारे जो दो को फाउंडर्स है, दीप परमार, उन्होंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में, जी और ये हमारे टेक्नोलॉजी हेड करते हैं। हम्म, तो सारा एआई डेवलपमेंट वो खुद करते हैं हमारे यहाँ हम्म, ऑफिस में। हम्म, साथ में हमारे जो दूसरे को फाउंडर है रवि जादव, हम्म, वो हमारा पूरा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट उनके अंडर आता है। हम्म, तो जो भी कंपैटिबिलिटी होती है या जो भी नॉर्म्स फॉलो करना पड़ता है, वो सारा कुछ वो डेवलप करते हैं, जी और वो सारी चीज़ बनती है हमारे इन हाउस। हम्म, तो हम कोई आउटसोर्स नहीं करते या कोई थर्ड पार्टीज नहीं, हमने ये सारा सॉफ्टवेयर इन हाउस बनवाया है, हम्म, और इसको हम और भी बेहतर कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग इस्तेमाल करेंगे, वैसे वैसे फीडबैक के साथ साथ हम इसको और बेहतर करते जाएंगे। एग्जैक्टली। जी तो सर, आपने जैसे कहा कि ये आइडिया हमको एक्सीडेंटली आया, कितना टाइम लगा इसको एग्जीक्यूट करने में? तो हम ये काम हमने 2022 में शुरू किया था, और पिछले अगस्त 2023 में हमने पहला प्रोडक्ट इसका बेचा था। और ये भी हुआ था अंधजन मंडल के साथ, हम काफ़ी टाइम से टेस्टिंग कर रहे थे। ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन। जी, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन से हम काफ़ी समय से इसका टेस्टिंग भी कर रहे थे, और उनकी गाइडेंस में ये हमारा बना है। साथ में हमें बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, जैसे हमारा आईआईटी मंडी है, जी तो वो हमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट देता है। हमारा गुजरात का आई हब इंक्यूबेशन सेंटर है, जी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने हमें ग्रांट दी थी। अब हम गवर्नमेंट से हम ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये चीज़, ये टेक्नोलॉजी हम बहुत सारे ब्लाइंड बच्चों या स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाए, ताकि उनके लाइफ में प्रोग्रेस हो और वो फ्यूचर में अपने आप अलग से इंडिपेंडेंट रह पाए। तो हम चाहेंगे कि हम सरकार से भी ये बात करें, और ये लोगों तक पहुंचाने में वो हमारी मदद करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है डिजिटल भारत का, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा चीज़ हेल्पफुल हो सकेगी समाज के हर तबके को डिजिटली अटैच करने के लिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हर बच्चे के लिए, हर उस बंदे के लिए जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, जिसको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं देखने वगैरह में। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। सर से बात करके बहुत मज़ा आया, उनके फीचर्स के बारे में जानकर भी बहुत मज़ा आया। हम उनको और उनकी पूरी टीम को ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से देना चाहते हैं, और बिग थैंक यू भी सारे उन बच्चों की तरफ से देना चाहते हैं जिनके लिए सर ने ये और उनकी टीम ने ये पूरा जो सेटअप तैयार किया हुआ है। आपने देखा कि कितने सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स इसमें थे जो काम कर रहे थे, और कितने सारे ऐसे फीचर्स थे जो आपको आपकी सारी जो परेशानियां हैं वो आपकी पूरी तरह से दूर कर देंगे। और रीजनल लैंग्वेज में भी है, जिसको ये प्रॉब्लम है कि हम इंग्लिश नहीं समझ पाते, तो उनके लिए गुजराती, हिंदी, मराठी, साउथ की लैंग्वेजेस,
इन सब में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पूरा एक खाखा सर ने और उनकी टीम ने अपनी पढ़ाई करने के बाद एक समाज को पूरी तरह से उपयोगी हो सके इस तरह से उन्होंने तैयार किया। तो हमारी तरफ से सर आपकी टीम को बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ, थैंक आगे यू। भी आप ऐसे अच्छे काम करते रहें, और हमारी तरफ से आपको बिग थैंक यू भी हम कहना चाहते हैं उन सभी बच्चों की तरफ से जिनके लिए आपने ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और इसको आपने अ, पार भी करवाया है, और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ऐसी स्टोरियों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।